कुरई कॉलेज ने चलाया कॉलेज चलो अभियान, स्कूलों में पहुंचा उच्च शिक्षा का संदेश। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2026-27 की ई प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व प्रदेश भर में कॉलेज चलो अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सिवनी जिले के शासकीय महाविद्यालय कुरई द्वारा विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया। कॉलेज चलो अभियान दल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपरवानी, रिड्डी, टूरिया एवं ख्वासा का भ्रमण कर स्कूल कॉलेज कनेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। अभियान का नेतृत्व नोडल अधिकारी प्रोफेसर पंकज गहरवार ने किया। अभियान के दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी दी गई। इसमें मेजर माइनर प्रणाली, MDC, वोकेशनल विषय, फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, क्रेडिट सिस्टम तथा बहुप्रवेश एवं बहुनिर्गमन पद्धति के बारे में विस्तार से समझाया गया। साथ ही ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जानकारी भी प्रदान की गई। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित नई शिक्षा नई उड़ान पुस्तिका के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न करियर अवसरों से अवगत कराया गया। इसी क्रम में प्रोफेसर जयप्रकाश मरावी ने विभाग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, गांव की बेटी योजना, आवास योजना एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। अंग्रेजी विभाग में पदस्थ डॉक्टर नितिका रघुवंशी ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास किया जाता है। साथ ही स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, सेमिनार, औद्योगिक एवं शैक्षणिक भ्रमण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अभियान के अंतर्गत 12वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आओ जाने महाविद्यालय कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय भ्रमण के लिए आमंत्रित किया गया तथा विद्यार्थियों व अभिभावकों से फीडबैक भी लिया गया। कॉलेज चलो अभियान को सफल बनाने में नागेश पंद्रे, सियाराम परते, हेमंत देशमुख, तौफीक शेख एवं आर्यन धौलपुरिया का सराहनीय योगदान रहा। यह अभियान निश्चित रूप से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अदरवाइज सबके एम्स डिफरेंट रहते हैं और मोस्टली हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं टेक्निकल कोर्सेज करेंगे तो बाहर जाकर के हमें कुछ ना कुछ अच्छा बिजनेस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के बाद में अच्छा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। बट अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या किया है गवर्नमेंट ने, आपके यहाँ कोई भी कॉलेज हो, वो जितना लीडर्स है, चाहे कुरई में हो, सिवनी में हो, नॉर्मल कॉलेजेस हो, चाहे टेक्निकल कॉलेजेस हो, सब में कैरियर मार्गदर्शन के लिए स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन सेल बनाया है। उस सेल के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजों का नॉलेज दिया जाएगा। फर्स्टली व्हाट आर दी कैपेबिलिटीज यू हैव, जो भी कैपेबिलिटीज आप में है, जो भी एबिलिटीज है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी इच्छाएं हैं कुछ करने की, चाहे वो बिजनेस पर्पज पे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, पब्लिक सेक्टर, जहाँ पर भी जाना होगा, तो आप उसमें कंसल्ट भी कर सकते हो अपने टीचर्स से जो भी उस सेल में है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट इसमें है और हम उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब्जेक्ट भी प्रोवाइड किए हैं। सर ने आपको बताया कि MDC और वोकेशनल, इनमें आपको वो सब्जेक्ट्स को लेने की छूट दी गई है, चाहे टूरिज्म लो, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लो, चाहे जैविक खेती लो। तो इस तरह से उस सेल का यूटिलाइज करके आप वो काम अपने जो टेक्निकल कोर्सेज करने के लिए आप बाहर जाते हैं वो अब आप अपने क्षेत्र में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के पास में वो फैसिलिटीज नहीं रहती हैं कि वो बाहर जाकर के कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है और साथ में बहुत सारे बिजनेस टूल्स भी आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उस चीज का मिल सकता है। आप एक सब्जेक्ट चूज करके अपना जो एम है वो पूरा कर सकते हो, पढ़ सकते हैं। ये है आपका स्वामी विवेकानंद सेल जो आपको कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है। आप उसके अंतर्गत आकर के सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी पात्रता ये रहती है कि आपका 12वीं में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। तो ये प्रयास करो कि आपका 12वीं में फर्स्ट डिवीजन बनना है, तभी उस योजना का आपको लाभ मिलेगा। और उस योजना के तहत आपको हर साल 5000 स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो बालिकाओं के लिए हो गया। तो सभी आप प्रयास करें कि आप सभी को गांव की बेटी योजना के तहत आप जहां भी एडमिशन ले, आपको उस छात्रवृत्ति का लाभ आप उसमें ले पाओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12वीं में फर्स्ट डिवीजन बनाना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त सामान्य जो छात्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो आपके यहाँ भी देते हैं स्कूलों में, तो उस तरह छात्रवृत्ति बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए महाविद्यालय में छात्रवृत्ति आपको मिलेगी। और गाँव की बेटी का तो ऐसा है कि जो फर्स्ट डिवीजन बनाएगी उसके अतिरिक्त वहाँ पे आवास योजना चलता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो
दूर दराज के हैं और वहाँ पे पूरे ही रूम लेके रहते हैं, उनको हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ हॉस्टल भी नहीं है, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट ने आवास योजना के तहत विद्यार्थियों को क्या करता है कि उनको रूम रेंट प्रदान करता है 1000 की दर से ब्लॉक लेवल पे, तो 12 महीने का 12,000 उनको मिलता है। और ये भी योजना भी 2 कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए, और SC ST के ऐसे छात्र छात्राएं जो वहाँ पे रूम लेके रहते होंगे और उनका निवास स्थान पूरे ही से जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहां से कम 12 किलोमीटर से अधिक हो, वही उस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की छात्रवृत्तियां। उसके अतिरिक्त अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए भी योजना है, सेंट्रल लेवल पे भी और हमारे स्टेट लेवल पे भी उनको छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, और कुछ और भी योजनाएं जो आती बीच में, तो उनका भी आपको बेनिफिट वहां पे